हेलो दोस्तों, अगर आप हैं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से, आपका बैक लगा हुआ है तो ये वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आप ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से हैं या इस एरिया से बिलोंग करते हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जो लोग भी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे थे और उनको लग गया बैक, तो उन लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। हो सकता है, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ शेयर करने को, क्योंकि जो लोगों को बैक लग जाता है वो पढ़ाई से थोड़ा दूर हो जाते हैं, उन तक कॉलेज से कनेक्टिविटी नहीं रहती है, तो उन तक बात नहीं पहुंचता है। आप शेयर करेंगे, बहुत सारे लोगों तक जाएगा तो उन लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप शेयर कर चुके होंगे वैसे लोगों के लिए जिनका बैक लगा हुआ है। इंफॉर्मेशन क्या है, आपके सामने ये पोस्टर दिख रहा है जो आप डिस्प्ले पे में लगा दिया। इसमें लिखा हुआ है कि आपका सेशन 2020 से 23 है और अब पार्ट 1 और पार्ट 2 पास है, तो पार्ट 3 में फेल हैं तो आप एक पार्ट 3 का फॉर्म भर सकते हैं और आप एग्जाम दोबारा देकर पार्ट 3 क्वालिफाई कर सकते हैं। ये सेशन 2020 से 23 वालों के लिए है। और है कि जिनका सेशन 2021 से 24 है या फिर सेशन 2022 से 25 है, उन लोगों के लिए पार्ट 1 पास होना मैंडेटरी है। पार्ट 2 में चाहे आप पास हो चाहे फेल हो, और पार्ट 3 में भी फेल हो तो आप पार्ट 3 का एग्जाम दे सकते हैं। मैं बताना ये चाह रहा हूँ, 3 सेशन वालों के लिए बात किया गया है, लेकिन बात पार्ट 3 का किया गया। अगर आप पार्ट 2 में फेल है अभी छोड़ दीजिए। अगर आपका 20 से 23 सेशन था, पार्ट 2 में फेल है, तब तो एग्जाम ही नहीं होगा। अगर आपका 21 से 24 या फिर 22 से 25 सेशन है और आप पार्ट 2 में फेल है तो उसको रहने दीजिए। पार्ट 3 में फेल है तो पार्ट 3 का फॉर्म भरा रहा है, इसको फॉर्म भरिए और एग्जाम दीजिए। पार्ट 2 में फेल है तो आपको एक मौका और मिलेगा, 21 से 24 वालों को, और 22 से 25 वालों को 2 मौका और मिलेगा। और जो 20 से 23 वाले लोग हैं उन लोगों का गया, फिर से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का वैलिडिटी होता है वो आपका एक्सपायर हो चुका है। तो मैं शॉर्ट में फिर से बता रहा हूँ क्या है। अगर आप पार्ट 3 में फेल हैं तो आप फॉर्म भर के एग्जाम दे के पार्ट 3 क्वालिफाई कर सकते हैं। अच्छा, किन किन लोगों के लिए है? तो सेशन अगर आपका 20 से 23 है, यस 20 से 23 है, तो आप पार्ट 1 पार्ट 2 में पास है तो ही आप पार्ट 3 का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका सेशन 21 से 24 या 22 से 25 है और आप पार्ट 1 तो पास होना मैंडेटरी है, पार्ट 2 में पास है या फिर फेल है, कोई बात नहीं है, पार्ट 3 को दीजिए, फॉर्म भरिए और एग्जाम देके पार्ट 3 पास कर जाइए। अगर पार्ट 2 में फेल होंगे एक मौका और मिलेगा, दोबारा फॉर्म आएगा पार्ट 2 का, भर के आप पास हो जाएंगे। समझ गए? फिर से मैं बता देता हूँ, आप अगर ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हैं और आपका बैक लग गया था और सेशन 20 से 23 था और पार्ट 3 में बैक लगा हुआ है, तो आप फॉर्म भर के एग्जाम दीजिए, पार्ट 3 क्वालिफाई कर जाइए। ठीक है। उसके बाद अगर आप 21 से 24 या 22 से 25 सेशन है और आपका पार्ट 3 में बैक लगा हुआ है, तो एग्जाम दीजिए, फॉर्म भरिए, एग्जाम दीजिए, क्वालिफाई कर जाइए। और अगर 21 से 24 या 22 से 25 सेशन है, पार्ट 2 में फेल है, तो अभी आप इंतजार कीजिए, आपका फॉर्म आएगा, भरिएगा, फिर क्वालिफाई कीजिएगा। ओवरऑल मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जिन लोगों का भी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से पार्ट 3 पेंडिंग है, उसका फॉर्म भरा रहा है सेशन 20 से 23, 21 से 24 और 22 से 25 वालों का फॉर्म भर के आप एग्जाम दे सकते हैं। और मैं ये साइड में लगा दिया हूं, इसको भी देख करके आप समझ लीजिए, सारा डेट इसमें लिखा हुआ है। मैं जो लोग भी देख रहे हैं, हो सकता है जो मेरे व्यूअर है सब तो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से पढ़ाई नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, आपके एरिया का कोई होगा, आपकी बहन बेटी होगी या फिर आपका भाई कोई भी होगा, उन लोगों तक ये इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचे, तो आप लोग एक शेयर कर दीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो लिंक को कॉपी कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड कर दीजिए। इससे होगा क्या कि उन लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगा। अच्छा, बार बार मैं शेयर का वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ? इसलिए कि जिन लोगों का भी बैक लग जाता है तो वो लोग जब पढ़ाई से दूर हो जाते हैं तो कॉलेज से कनेक्टिविटी, कॉलेज फ्रेंड, कॉलेज टीचर, सबसे कनेक्टिविटी खत्म हो जाता है और उन लोगों तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचता, वो अपने दुनिया में मशगूल हो जाते हैं। और जब टाइम खत्म हो जाता है तो फिर वो परेशान होते हैं कि भाई मेरा बैग था, मुझे पता ही नहीं चला। तो आप लोग से हाथ जोड़कर विनती है, इस वीडियो को उन लोगों के लिए एक शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।